मॉर्निंग। आवाज जा रही है? यस सर। बाल नहीं रहने का सबसे अच्छा बात क्या है पता है? सर पे बाल नहीं होने का सबसे अच्छा फायदा क्या है बताओ तो? हवा लगता है सर। हवा लगता है। हवा। बाल झाड़ने का कंफर्ट जोन जाते होते हैं इसमें, नहीं तुम लोग? सर हल्का भी लगता है सर। क्या हल्का भी लगता है? अब तुम लोग गाड़ी में बैठते हो तो कंफर्ट जोन चाहिए ना। यस सर। ये जितने सारे जो इस्कॉन के जो साधु संत लोग हैं वो लोग देखना कभी नहीं रखेंगे। चलिए, सर टाइम भी बचता है, नहाने के बाद सूख जाता है जल्दी से। नहाने के बाद जरूरत ही नहीं है। मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो गया, मेरा सिस्टम अपग्रेड करने का जरूरत है। इतना स्लो हो गया है, क्यों स्लो हुआ पता नहीं। डेट आया होगा इसलिए, क्या डेट भी कर ही लेंगे आज। स्लाइड दिख रहा है? अभी लोडिंग ले रहे हैं सर। यस सर, दिखा माइक्रोसॉफ्ट। स्लो क्यों हो गया? बहुत ज्यादा स्लो हो गया सिस्टम, क्या बोले, कुछ काम नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। मुझे लगता है दिक्कत होगा क्लास में। चलो इतना स्लो में होगा क्या? चलो, तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ये सुनो। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग पढ़े ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस के बारे में। तो एक्चुअली मैं सारा चीज आपको बता दूंगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी छोटी छोटी डेफिनेशंस है और बहुत सारी छोटे छोटे चीजें जिन्हें लोग छोड़ देते हैं। सेमेस्टर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी एक चीज दिमाग में रखो, जो चीज आप डिप्लोमा में या डिग्री में जो चीज छोड़ देते हो, जो चीज पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में वहीं से मिलेगा। तो ये चीज दिमाग में रख लो, जो चीज आपको लग रहा है कि बेकार चीज है, क्वेश्चन वहीं से आएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस दिमाग में रखो। तो वो जो चीज पढ़ने लग रहा है कि ये बेकार चीज है, उसको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन वहीं से तुमको मिलेगा। ठीक है? जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन बेकार लगता था, ज्योमेट्रिक डिजाइन में न्यूमेरिकल है सिर्फ, क्या लगता था? इजी लगता था या फिर बेकार लगता था? बोलो। ठीक ही लगता। ठीक ठाक ही है, थोड़ा इजी तो नहीं था लेकिन ठीक है। चलो, तो अभी इसमें इस चीज को डेफिनेशंस को मैं डिटेल्स में आपको दे देता हूँ, सो दैट आगे कभी भी आपको दिक्कत नहीं हो। तो हर चीज को लिखते चलेंगे। सो ट्रैफिक स्टडीज और ट्रैफिक एनालिसिस ऑलरेडी थ्योरी कंप्लीट कर चुके थे प्रीवियस क्लास में। इसको एनालिसिस करने के लिए वी नीड डेटा। वो डेटा मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा और देयर इज एन नंबर ऑफ सोर्सेज टू कलेक्ट द डेटा। बहुत सारे सोर्सेज हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, कौन कौन सा
कंट्रोल मेथड से कौन कौन से डाटा कलेक्ट करेंगे और कौन कौन सी स्टडीज हम लोग करते हैं। ठीक है, चलो। सो ट्रैफिक स्टडीज और सर्वे, ट्रैफिक स्टडीज और सर्वे are carried out to analyze the traffic characteristics, to analyze the traffic characteristics। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये चीज हमको पता है, ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, ये सुनो। इसके लिए डिटेल्ड नॉलेज ऑफ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हमको पता होना चाहिए। इसको लिखा हूं, इस पॉइंट छोड़ दो, मतलब नहीं निकलता है। अब ये जो सर्वे का जो डेटा आएगा, एनालाइज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो डेटा आएगा, इसमें लिख देता हूं जो डेटा है, द रिजल्ट्स ऑफ डेटा कलेक्टेड, जो डेटा कलेक्ट करेंगे आर यूज्ड इन, कहां पे यूज करेंगे, ट्रैफिक प्लानिंग में करेंगे। ट्रैफिक प्लानिंग में करेंगे, ट्रैफिक मैनेजमेंट में करेंगे, कैसे ट्रैफिक को मैनेज करना है, इकोनॉमिक स्टडी के लिए करेंगे, कैसे सस्ता हो, फिर ट्रैफिक एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल, ट्रैफिक एंड, मैं ज्यादा चीज दे रहा हूं कि आप कुछ भूल भी जाओ तो ये सब सारा पॉइंट आप लिख लोगे। मॉनिटरिंग ट्रेंड्स, अगर ये डेटा मुझे ट्रैफिक का मिल गया तो इतने सारे जगह उसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो जो ट्रैफिक स्टडीज है उसको हम लोग जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं। जो ट्रैफिक स्टडीज है, ट्रैफिक स्टडीज आर broadly classified into 2 categories। पहला कैटेगरीज है, the first one is those concerned with the characteristics of traffic in transit। इन ट्रांजिट कहने का मतलब क्या हुआ, ट्रांजिट का मतलब क्या होता है बताइए। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रही है, मेरा सिस्टम ही हैंग कर रहा है। क्या होता है ट्रांजिट का मतलब, सिस्टम क्या हुआ। मेरा स्लाइड पे लिख रहा हूँ जो दिख रहा है क्या? यस सर। अच्छा दिख रहा है, चलो। इतना हैंग कर रहा है। चलो,
ट्रैफिक इन ट्रांजिट, इसमें जो स्टडी करेंगे, अब ये सब सारी इंपॉर्टेंट स्टडीज हैं, पूछेगा आपको शॉर्ट नोट्स। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज इंपॉर्टेंट है, ट्रैफिक पे कितना वॉल्यूम उसकी स्टडी करनी है। दूसरा स्पीड स्टडीज, स्पीड स्टडीज। तीसरा क्या हो रहा है भाई, आज लगता है दिक्कत है, सिस्टम को अपडेट करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट क्लास भी नहीं ले पाऊंगा फिर इस तरीके से। स्पीड एनालिसिस, देन ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडी, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज। डी नंबर है ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स। आप लोग सिलेबस में देख लेना, ये सब है ना, मुझे पता नहीं है, मैं बस फ्लो में पढ़ा रहा हूं। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टडीज एंड ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज। तो पहला जो है, हमने जो स्टडीज को डिवाइड करके रखा है, कंसर्न कर रहे हैं किसको, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रैफिक इन ट्रांजिट में। इसमें ये 5 स्टडीज हमको करनी है। कौन कौन सा? ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज, स्पीड स्टडीज, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडीज एंड ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज। इतने सारे स्टडीज हमको करनी है ट्रैफिक स्टडीज के अंदर में। ये तो पहला था। और दूसरा पार्ट में जो हम क्लासिफाई किए हैं, दैट इज दोज रिलेटेड टू लैंड मूवमेंट। अब लैंड मूवमेंट में कौन कौन सा आते हैं, कौन कौन से लोग आएंगे? दोज रिलेटेड टू लैंड यूज मूवमेंट। कौन कौन लोग आएंगे इसमें बताना थोड़ा। पेडेस्ट्रियन आएगा इसमें, पेडेस्ट्रियन आएगा। यस सर। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कार चलाते हो आप, पार्किंग स्टडीज करनी पड़ेगी आपको। यस सर। अब देखे होगे रोड पे, कहीं पे आपको 45 डिग्री एंगल में पार्किंग मिलेगा, कहीं पे 90 डिग्री में पार्किंग मिलेगा, देखे हो ना। तो 90 डिग्री में पार्किंग करते हैं, 60 डिग्री में पार्किंग करते हैं, 45 डिग्री में पार्किंग करते हैं, है ना। तो आप मुझे बताना कि किसी 1 किलोमीटर के रेंज में, 1 किलोमीटर में आपको पार्किंग बनानी है, कौन से डिग्री में आप पार्किंग करोगे कि मैक्सिमम नंबर्स ऑफ व्हीकल्स आप समा पाओगे इसमें। ये आपका होमवर्क है, मैं आगे बताऊंगा, आगे पढ़ना है इसको। किसमें होगा सब मैक्सिमम ट्रैफिक इंक्लूड? 45 डिग्री में सर। अच्छा, देखना, थोड़ा स्टडी करना। 45 है तो और अच्छी बात है। 30 डिग्री भी होता है, 60 डिग्री होता है, 45 डिपेंड करता है आपके पास कितना लैंड अवेलेबल है कि नहीं। तो वो सब सारी डिजाइनिंग हम ही लोग को करनी पड़ती है। बी एक्सीडेंट स्टडीज, ठीक है। तो इतना सारा स्टडीज करना है। अभी हम क्या करेंगे, ये चीज तो क्लियर हो गया, नाम तो पता हो गया, नेम पता होना चाहिए। आप ये नहीं भी याद रखोगे ट्रैफिक में क्या है, ट्रांजिट में और इसमें क्या है, तो इतने सारे स्टडीज आपको करनी पड़ेगी। ट्रैफिक वॉल्यूम, स्पीड स्टडीज, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन स्टडीज, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड कैरेक्टरिस्टिक स्टडीज, ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज, पार्किंग स्टडीज, एक्सीडेंट स्टडीज, ठीक है। आगे बढ़े। यस सर। अब एक एक करके सबको उठाते हैं। पहला ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज को उठाते हैं और उसको समझते चलते हैं। और डेफिनेशन आता है 2-2 मार्क्स में, या फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा आपको, उसको भी देखना है। जो पहला है दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज। ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज मैं बोल रहा हूं, वॉल्यूम उसके ना, वॉल्यूम ये ले रहे हैं। कितना वॉल्यूम, किस सेंस में कितना वॉल्यूम ले रहे हैं? वॉल्यूम सर कितना भीड़ भाड़ है सर। यूनिट क्या हो सकता है?
हमारे मेजरमेंट यूनिट जनरली इसे हम लोग जो एक्सप्रेस करते हैं पर डे कितना व्हीकल्स क्रॉस कर रहा है एक पर्टिकुलर जोन में, या एक घंटे में कितना व्हीकल्स क्रॉस कर रहा है, उस पर्टिकुलर एक एरिया हम ले लेते हैं या पर्टिकुलर लेंथ ले लेते हैं। क्लियर है? उसे हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम बोलते हैं। अब कितना क्रॉस कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करनी पड़ेगी वॉल्यूम को, कितना ट्रैफिक है एक एक को काउंट करना पड़ेगा ना। यस और नो? यस सर। अब मेजर करने के लिए आपको ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट करनी पड़ेगी। अब काउंट कैसे करोगे? या तो मैनुअली करोगे, खड़े हो जाओगे रोड पे, गिनते जाओगे कितना जा रहा है, कितना मोटरसाइकिल गया, कितना कार गया, कितना ऑटो गया, कितना ट्रक गया। तो ये सब सारी चीजों को आपको मैनुअली काउंट करना पड़ेगा ट्रेडिशनल वे में जाओगे तो। लेकिन अभी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट डेवलप हो गए, ऑटोमेटिक काउंटर्स भी बहुत सारे हैं, जैसे में मैग्नेटिक डिटेक्टर्स है, देखते हो ना कहीं मॉल वगैरह में आप जाते हो क्लास के बाद, कहीं मॉल वगैरह में जाते हो तो आप वहां पे मेटल डिटेक्टर लगा होता है, अगर कुछ मेटल की चीजें होती है तो वो बजने लगती है। यस और नो? यस सर। उसी तरीके से एक मेटल डिटेक्टर लगा दिया जाता है जहां से गाड़ी चल रही होती है, तो गाड़ियां तो मेटल की होती है। यस और नो? तो जितने मेटल्स उसको मिलेंगे वो काउंट कर लेता है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? फिर इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर्स भी है ये सब, फिर एक प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स भी है। तो ये सब सारे ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि गाड़ी को ऑटोमेटिकली वो काउंट करके बता देंगे कि एक घंटे में कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स पास किया, कितना टू व्हीलर क्रॉस किया, कितना फोर व्हीलर क्रॉस किया, कितना थ्री व्हीलर क्रॉस किया, वो सब सारे बता देंगे। क्लियर है? चलिए तो अभी इसको डिफाइन कर लेते हैं, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है, कैसे इसको मेजर करेंगे, वो सब सारी चीजों को देख लेते हैं और क्या क्या डिफरेंस इसके अंदर आ सकता है। चलिए लिखिए, सो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपको एक चीज बताओ, अगर आपको ट्रैफिक की वॉल्यूम पता नहीं होगी तो आप अदर चीज को एनालाइज नहीं कर पाओगे ना, कि आपका रोड के कितना वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है तो रोड की एक्सटेंशन करनी है कि नहीं। तो अगर आपको एक वॉल्यूम पता चल जाता है तो आप उससे रिलेटेड बहुत सारे एनालिसिस पैरेलली कर सकते हो। यस और नो? यस सर। कर सकते हो। यस सर। आपको ट्रैफिक कैसे मैनेज करनी है, कैसे प्लान करोगे, मैनेजमेंट उसे कैसे करनी है, इकोनॉमिकल तरीके से कैसे करनी है, ऊपर मैंने सारा चीज लिखा रखा है ना। अगर ये सब स्टडी करेंगे तो ये सब सारी चीजें में आपको बेनिफिट्स मिलेगी, सो दैट आपकी जो ट्रैफिक डिजाइन आप जो करोगे वो स्मूथ एंड एफिशिएंट वे में रन करेगी। नाउ सो वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल। अब ये जो वॉल्यूम है आपके रोड पे तो हमेशा सेम नहीं रहेगा, ये जो वॉल्यूम आपके रोड पे जो गाड़ियां चलती है वो तो सेम नहीं रहेगा ना, या सेम रहेगा? नो सर। नो सर, डिफरेंट रहेगा। थ्रू आउट द डे वेरी करते रहेगा। पीक आवर में ज्यादा ट्रैफिक रहेगा। पीक आवर का टाइमिंग क्या है बताना, पीक आवर की टाइमिंग कितनी है? 10 से सुबह 5। का टाइम 8 से 10 और नॉर्मल शाम का 2 से 4। जो ऑफिशियल टाइम होती है, मॉर्निंग में लोग ऑफिस जाते हैं, तो जो मॉर्निंग का 8 से 7 से लेकर के 10 का, जो 7 नहीं 8 से जो 10 का टाइमिंग है वो पीक आवर होता है। वहां पे आपको जो है हाईवे पे जाओगे तो आपको मैक्सिमम ट्रैफिक मिलेगा, उस केस में वहां पे वॉल्यूम ज्यादा होगा। दोपहर में क्या होगा, वॉल्यूम कम जाएगा। तो इस तरीके से कुछ वॉल्यूम राइज करेगा आपका, ये वॉल्यूम राइज किया, फिर दोपहर में कम हुआ, फिर शाम में इस तरीके ऐसे ही वॉल्यूम राइज करता है, ऐसे ही होती है ना। यस सर। तो अभी इन सब सारी चीजों को बाय द ग्राफ भी हम लोग आगे स्टडी करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ ट्रक इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल एंड इज एसेंशियल and is essentially the quantity of movement per unit of time at a specified location. Next, it is, अब इसको समझ के चलना, प्रॉब्लम पूछता नहीं आपसे, लेकिन ध्यान में रखना कंपटीशन में प्रॉब्लम आएगा यहाँ से, तो मैं सबको बताते चलूंगा। इट इज एक्सप्रेस्ड एज
vehicle per day, vehicle per day and vehicles per hour, and vehicles per hour. तो इसे हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडीज को कैसे मेजर एक्सप्रेस कैसे करते हैं, व्हीकल्स पर डे में मेजर करेंगे या फिर व्हीकल्स पर आवर में मेजर करेंगे. ये चीज क्लियर है? यूनिट इज क्लियर? Yes, sir. So it is denoted as मैं इसे Q से डिनोट करूंगा, a small q से. ठीक है? So ट्रैफिक वॉल्यूम Q की जो वैल्यू होगी that is n into 3600 by t. क्लियर है ये चीजें? ये डायरेक्ट आपको बोल देगा, टाइमिंग दे देगा और n की वैल्यू दे देगा, तो ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल लोगे आप. ये 3600 क्या है पता है? 3600 क्या है पता है? 1 hour Timing. हाँ 60 into 60 सेकेंड में कन्वर्ट किया हुआ है, वो डेटा यहाँ से लिया हुआ है. Yes, वेयर क्या क्या चीजों में लिखा हुआ है, वेयर n is equal to the number of vehicle passing at a point in the roadway in t second. मतलब जो भी सेकंड होगा इन t सेकंड में कितना ट्रैफिक पास हुआ, नंबर ऑफ व्हीकल्स, वो n है. वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा. Q जो यहाँ पे है, Q अब वॉल्यूम के टर्म में डिनोट करें तो Q जो जनरली इसका जो मेजर करते हैं इट इज इक्विवेलेंट आवरली फ्लो है. तो ये आवर है ना, ये आवर को सेकंड में चेंज कर दिया, 60 into 60 तो ये 36 हो गया. अगर ये डे में पूछेगा तो ये और बढ़ जाएगा. ये सर नो, फिर डे में करेगा तो यहाँ पे 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इक्विवेलेंट डेली फ्लो. तो ये सब सारे चीज वेरिएबल है, देख के रखना, लेकिन मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दे रहा हूँ. डिनोटेड एज Q, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट आवरली फ्लो. क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट आवरली फ्लो, मतलब एक घंटे में आपके ट्रैफिक की कितनी फ्लो है. क्लियर है ये चीज? यस सर. चलिए Yes, sir. अब नोट देके, अब ये स्टडी तो वॉल्यूम कर रहे हैं. अब जैसा कि मैंने बोला कि ये जो वॉल्यूम आवरली वॉल्यूम है ये फिक्स नहीं है, ये सारे वेरिएबल है. ये सुनो, तो ये वेरिएबल होगा. अब जिस रूट का डिमांड ज्यादा होगा वहां पे वॉल्यूम आपकी ज्यादा निकल के आएगी, जिस रूट की डिमांड कम होगी वहां पे वॉल्यूम कम निकल के आएगी. क्लियर है? ठीक है. सो नोट देखिए, एक पॉइंट उसको मैं लिखा देता हूं, लिख लो. यही छोटे छोटे पॉइंट से आपको कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा. सेमेस्टर तो भूल जाओ, सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल जाएगा, मैं कंपटीशन की बात कर रहा हूं. ठीक है. सो complete traffic volume studies includes volume studies. हमको वॉल्यूम स्टडी करना पड़ेगा. वॉल्यूम स्टडीज इज दैट, वॉल्यूम स्टडीज में क्या करोगे? नंबर ऑफ व्हीकल्स, यस और नो? नंबर ऑफ व्हीकल्स, Yes, sir. नंबर्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल करो, बहुत सारे व्हीकल्स हैं, नंबर्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स. और हम लोग करेंगे डायरेक्शनल स्टडीज. एंड क्यों करता है यार DI, और हम लोग करेंगे डायरेक्शनल स्टडीज. डायरेक्शनल स्टडीज में क्या करेंगे हम लोग? डिस्ट्रीब्यूशन ऑन डिफरेंट लेन.
अब ये जो वॉल्यूम स्टडीज है इसी में नोट में ही चल रहा है। सो जो वॉल्यूम स्टडीज आर बेसिकली यूजफुल इन, लैग कर रहा है आप लोगों को दिख रहा है क्या? यस यूजफुल सर, टू, लेफ्ट अपडेट करना ही पड़ेगा। स्टेबलिस्ट पहला चीज, द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एनी रूट पता चल जाएगा। मैं आपको दो रूट देता हूं, मैं आपको पैरेलली दो रूट दे रहा हूं, एक रोड आपको मार्केट से निकल रही है और एक रोड बाईपास होकर निकल रही है, तो किस रूट पे ट्रैफिक वॉल्यूम ज्यादा निकल गया है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मार्केट वाला। नहीं कर सकते ना, कैसे कर दोगे तुम? हो सके वो बाईपास रोड जो निकला हो एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, कंडीशन अप्लाई है ना, वहां से हो सके नंबर ऑफ यस ट्रक्स सर, ज्यादा क्रॉस कर रही हो, और आपका जो मार्केट से निकला है उसमें एक स्पेसिफिक गांव वाला लोग ही ट्रेवल करेगा, तो गांव में कितना गाड़ियां होती है। तो अगर अब ये चीज तो आप तो ऐसे जनरल बोल दिए ना, जनरल सोच लिया आप, एज ए टेक्निकल अभी आप नहीं सोचे, आप सोचे कि मार्केट है वहां पे भीड़ ज्यादा होगा तो ट्रैफिक ज्यादा होगा। यहाँ आदमी की भीड़ की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? यहाँ पे किसकी बात हो रही है? व्हीकल्स ट्रैफिक नंबर्स ऑफ व्हीकल्स की बात हो रही है। तो नंबर्स ऑफ व्हीकल्स हाईवे पे ज्यादा चलेगी या तुम्हारा मार्केट वाला लाइन पे ज्यादा चलेगी? सर हाईवे में। तो ये सब क्वेश्चन को ऐसा करो सोच समझ के दो, है ना। तो इससे अगर आप वॉल्यूम स्टडीज आप कर रहे हो तो आपको रूट का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, मतलब इस रोड के कंपैरिजन में इस रोड की इंपॉर्टेंस कितनी है, यू कैन कैलकुलेट, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना जी। निकालना आपको नहीं, बस समझ लो, निकालने बैठोगे तो फिर तुम लोग का दिमाग उड़ जाएगा। द फ्लक्चुएशंस इन फ्लो, आपका फ्लो में क्या फ्लक्चुएशंस आ रहा है वो स्टेबलिश कर सकते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ traffic on the road system, आज हो गया कल चल ही नहीं रहा है। The trends in the road use, क्या ये सब सारे चीज आप एस्टेब्लिश कर पाओगे एक बार जब आपने वॉल्यूम को पता कर लिया? क्लियर है? क्लियर है सारी चीजें? तो वॉल्यूम जाने जितने सारे चीजें आप एस्टेब्लिश कर सकते हो। अब बात करते हैं ये जो वॉल्यूम मैं बोल रहा हूँ उसको मेजर कैसे करेंगे। तो मेजर करने का तरीका मैंने बता दिया, क्या क्या तरीका था। मेथड्स to measure traffic volume, क्या क्या मेथड्स हो सकता है बताओ? एक तो मैनुअली हो गया सर, गुड, और एक एक मेटल ऑटोमेटिक। डिटेक्टर। तो मैं उसको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं बस पॉइंट लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इतना ही जरूरत है। सो a specific methods of the various a specific method of the various traffic volume studies are given below. वाला क्या था? मैनुअली, मैनुअल काउंट।
रुको मैं एक बार क्लोज करता हूँ इसको, उसके बाद फिर ओपन करता हूँ, लिख नहीं पा रहा हूँ। दिख रहा है? यस सर। मैनुअल काउंट, इसमें क्या करते हैं हम लोग? इन मैनुअल काउंट ट्रेंड पर्सन, जो ट्रेंड है हम लोग तो नहीं काउंट कर सकते है ना। अब मैं तुम्हें भेज दूंगा हैवी ट्रैफिक वाले रीजन में, काउंट करो एक साथ। तुम काउंट कर लोगे क्या? क्या लगता है तुमको? गाड़ी जब स्पीड में निकलेगी तो अ ट्रेंड पर्सन आर posted at each of an intersection। ये टास्क मैं आपको करवाता अगर आप कॉलेज में होते तो, और इसकी स्टडी करता मैं, समझेंगे सिल्ली वाले रोड का इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन मैनुअल काउंट ट्रेंड पर्सन आर पोस्टेड एट ईच इंटरसेक्शन टू काउंट, हम लोग किए थे अपने कॉलेज लाइफ में भुवनेश्वर में, टू काउंट एंड रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ट्रक्स, buses, bullock carts, cars, etc। कहने मतलब क्या हुआ? अभी यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ये आपका बंगाल रांची लाइन है, यहाँ पे सिल्ली का रोड है, ठीक है, यही है ना। इसके बीच में बहुत सारे गांव आते हैं, आता है कि नहीं? अरे आता है। यस सर। तो तुम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये गांव वाला रोड, बहुत सारे गांव वाले, आपको हर इंटरसेक्शन पे खड़ा रहना है। एक बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा, एक बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा, एक बंदा यहाँ पे खड़ा रहेगा। अब देखो कैसे काउंटिंग होगी। सपोज यहाँ से एक ट्रक निकला, यहाँ से एक ट्रक निकला, तो यहाँ वाला आदमी काउंट किया, ठीक है, ये निकला यहाँ से, और एक रोड मान लो इधर है, ये चला जाता है गोला, ये आदमी निकला कि हाँ ये एक ट्रक निकला यहाँ से, यहाँ भी एक आदमी खड़ा है, तो ये ट्रक यहाँ से यहाँ क्रॉस कर गया, तो ये आदमी काउंट कर लिया। ये आदमी को वो ट्रक मिलेगा? ये आदमी को वो ट्रक मिलेगा? नहीं मिलेगा। नो सर। अब यहाँ पे भी एक बंदा खड़ा है जो इसको काउंट कर रहा है, तो इस तरीके से हर बंदे के पास अलग अलग डेटा होगा, यस और नो। तो इसने कलेक्ट किया कि इस रोड पे 1 घंटे में 100 ट्रक पास किया, ठीक है। इसने काउंट किया इस रोड पे 1 घंटे में 150 ट्रक पास किया, इसने काउंट किया कि 1 घंटे में 10 ट्रक पास हुआ, यस और नो, क्लियर है? तो अब आप बता दो किस रूट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा? ये वाला रूट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा सर? यस सर। यस और नो? ये वाला रूट का इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा, ज्यादा होना भी चाहिए। प्रैक्टिकली देखोगे तो क्यों ज्यादा होना चाहिए? जमशेदपुर को जोड़ती है, ये आपका 4 लाइन को जोड़ती है, तो मैक्सिमम जो ट्रैफिक है इधर से निकलती है, इधर आपको कम ट्रैफिक मिलेगा, यस और नो। तो इस तरीके से हम लोग वॉल्यूम को काउंट करके उस रूट का इंपॉर्टेंस को पता कर लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया बात? चलिए, इतना समझ में आ गया तो काफी। दूसरा है ऑटोमेटिक काउंट। पहला तो मैनुअल काउंट हो गया, दूसरा है ऑटोमेटिक काउंट। ये सब सारी चीजें पता थी आप लोगों को ऐसा होता है? नो सर। नो सर। चलो, तो दीज आर मेनली 2 टाइप्स। ऑटोमेटिक काउंट जो होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं।
These are mainly of two types. Two types. Number one, A में लिखता हूं, टू लिखा हूं ना, इसको रोमन में कर देता हूं. Number one, permanent counting recorders. इसके अंदर में आता है आपका पहला मैग्नेटिक डिटेक्टर, मैग्नेटिक डिटेक्टर. दूसरा आपका आता है प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर. ये सब इंस्ट्रूमेंट है ना, सर्च कर सकते हो, गूगल में देख सकते हो, दिखा भी देता हूँ. प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स. इतना हैंग कर रहा है ना. सी, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर. क्लियर है? ये पहला टाइप का हो गया. तीन इंस्ट्रूमेंट है. दूसरा टाइप द पोर्टेबल रिकॉर्डर है. पोर्टेबल रिकॉर्डर का मतलब क्या, एक जगह तक जा सकता है. रुको, बंद करने दो मुझे फिर से. So portable recorder which are smaller in size. दिख रहा है क्या? ये दिख रही है ना स्लाइड आपको? लैग कर रहा है. ये स्लाइड दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है. ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट और वेट कर दो. आज भर कष्ट कर लो, मैं अपडेट करता हूँ सिस्टम को भी. Smaller in size and actuated by air switches. ठीक है, क्लियर है? तो इतने सारे मेथड्स है इसमें हम ऑटोमेटिक काउंट कर सकते हैं. मैनुअल डिटेक्टर हो गया, प्रेशर सेंसिटिव डिटेक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर हो गया. अभी क्या करते हैं, इन सबको एक बार देख लेते हैं दिखता कैसा है, फिर क्लास को बंद करके मैं सिस्टम अपडेट करता हूँ. टाइम है ना, कुछ देर के लिए ज्वाइन कर लेना फिर से. टाइम ऑटोमेटिक डिटेक्टर. सर अभी ही काट लीजिए ना, अभी ही ज्वाइन कर लेंगे तुरंत. हाँ, अभी फिर बीच में फिर से कट जाएगा ना, 40 मिनट्स होगा तो फिर कट जाएगा. दिक्कत ये है, फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा तुमको. सो ऑटोमेटिक काउंटर है ना, तुम लोग ज्वाइन करना, ठीक है? मैग्नेटिक